नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की खबरें। ओमान के तट के पास तेल टैंकर पलटा, 13 इंडियन समेत 16 क्रू मेंबर्स लापता। यमन के अदन पोर्ट से जा रहा था। ओमान के तट पर डूबे कोमोरोस ध्वज वाले तेल टैंकर के 16 सदस्यीय चालक दल के सदस्य अभी भी लापता हैं। देश के समुद्री सुरक्षा सेंटर ने डूबने की सूचना के एक दिन बाद मंगलवार को यह जानकारी दी। ओमानी सेंटर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रेस्टीज फाल्कन के चालक दल में 13 भारतीय नागरिक और 3 श्रीलंकाई शामिल हैं। अगला, चीन ने ताइवान की खाड़ी में उतारी खास फौज, पानी में तैरने वाले टैंक से दागे गोले। चीन के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें चीन के एम्फीबियंस वाहन पानी के अंदर घुसकर फायरिंग कर रहे हैं, तट पर लैंडिंग कर रहे हैं। यह समुद्र के रास्ते घुसपैठ की प्रैक्टिस है, जिसे देखकर लगता है कि चीन बहुत जल्दी ताइवान पर हमला कर सकता है, क्योंकि ताइवान ही एक ऐसा देश है जिस पर हमला करने के लिए चीन को समंदर का रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। चीन की सेना में ग्रुप है जिसका नाम है पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्स। इस टीम का मकसद यही है कि ये ताइवान की खाड़ी में किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सके। हैरानी इस बात की है कि चीन के बख्तरबंद वाहन, टैंक और एम्फीबियंस व्हीकल समुद्र में उतरकर फायरिंग कर रहे हैं। अगला, ईरान कर रहा डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश, अमेरिकी अधिकारियों का बड़ा खुलासा। अमेरिकी रक्षा अधिकारियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि कुछ हफ्ते पहले अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप को मारने की ईरानी साजिश के बारे में पता लगा था। यह खुफिया जानकारी एक शख्स की ओर से दी गई थी। इस कारण ट्रंप की सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी। आपको बता दें कि हाल ही में एक चुनावी रैली के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और आगामी राष्ट्रपति चुनाव के रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई गई थी, जिसमें वह बाल बाल बचे थे और हत्या करने का प्रयास करने वाले 20 वर्षीय व्यक्ति और ईरानी साजिश के बीच किसी संबंध का पता नहीं लगा है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की है कि अमेरिका खुफिया विभाग और ट्रंप के अभियान को ईरानी साजिश के बारे में सूचना दे दी गई थी। अगला, पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा क्षुद्र ग्रह NF2024, नासा कर रहा मॉनिटरिंग। जाने क्या है अपडेट्स। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा कई अन्य ग्रह मौजूद हैं। इन ग्रहों के क्षुद्र ग्रह से टकराने की संभावना बनी रहती है। क्षुद्र ग्रहों का किसी भी ग्रह से टकराना बेहद खतरनाक होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो मानव सभ्यता और पारिस्थितिक तंत्र भी उससे खतरे में आ जाता है। लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले क्षुद्र ग्रह का ही प्रभाव मानते हैं, जिस कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। बता दें कि ये क्षुद्र ग्रह इस बार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। दरअसल नासा क्षुद्र ग्रह के प्रक्षेप पथ की निगरानी कर रहा है, जो 220 फुट का अंतरिक्ष चट्टान है, जो 45,388 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। अगला, विदेश मंत्री एस जयशंकर 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे मॉरिशस। जानिए किसने किया स्वागत। मॉरिशस के विदेश, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनीष गोबिंद ने हवाई अड्डे पर जयशंकर का स्वागत किया। जयशंकर ने तस्वीरें साझा करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, नमस्ते मॉरिशस। गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए विदेश मंत्री मनीष गोबिंद का धन्यवाद। उन्होंने कहा, इस विशेष संबंध को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता होने की उम्मीद है। वहीं गोबिंद ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जयशंकर की यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी को दर्शाती है। उन्होंने कहा, जयशंकर का मॉरिशस में स्वागत करके मुझे खुशी हुई। उनकी यात्रा हमारे देशों के बीच मजबूत और स्थायी साझेदारी को दर्शाती है। अगला, पीएम मोदी 3 साल बाद फिर संयुक्त राष्ट्र महासभा को कर सकते हैं संबोधित। संयुक्त राष्ट्र की तरफ से जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां उच्च स्तरीय संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र को संभवतः 26 सितंबर को संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 99 सत्र की उच्च स्तरीय आम बहस
24 से 30 सितंबर तक होगी। संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वक्ताओं की सूची के अनुसार भारत के राष्ट्राध्यक्ष 26 सितंबर की दोपहर में उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। वैसे ये अंतिम सूची नहीं है। धन्यवाद।